नमस्कार दोस्तों, जब आप एशिया के बड़े शहरों को देखते हैं तो उन सब में आपको एक समानता देखने को मिलती है कि हर शहर के केंद्र में आपको गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती हैं। बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास के लिए और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में इनकी काफ़ी मांग होती है। वहीं भारत की बात करें तो यह देश दुनिया के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले शहरों का घर है और चीन के बाद एशिया महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश है। लेकिन इसकी इमारतें वास्तव में इन नंबरों को नहीं दर्शाती हैं। इसमें कुछ गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन वे ज़्यादातर मुंबई में हैं और अगर पड़ोसी एशियाई शहरों से तुलना करें तो यह काफ़ी कम है। पूरे विश्व में गगनचुंबी इमारतों को देखें तो एशिया का आंकड़ा सबसे अधिक है। एशिया में दुनिया की 80% गगनचुंबी इमारतें हैं जो कि 200 मीटर से ऊंची है, जिसमें चीन में 982, यूएई में 137, साउथ कोरिया में 86, मलेशिया में 61 और इंडोनेशिया जो कि भारत से कम विकसित हैं उसमें भी 48 हैं। लेकिन भारत में सिर्फ 24 ही हैं, जबकि भारत इतना बड़ा देश है। और अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में हर विकसित शहर में फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यही देख लो कि मनामा का बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सिंगापुर का मरीना बे सैंड्स टावर, चीन का फेक हिल टावर और फाइनली क्या आपको लगता है कि बिल्डिंग जमीन पर ही बन सकती है? तो आप देखिए एस्ट्रॉइड टावर। न्यूयॉर्क के आर्किटेक्ट एस्ट्रॉइड से लटका हुआ यह विशाल स्काई स्क्रैपर बनाने वाले हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि दुनिया में हर देश अपनी टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर रहे हैं और विशाल आकार के स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, तो भारत अभी भी ऐसा क्यों दिखता है और स्काई स्क्रैपर्स इतने कम क्यों हैं? 1.4 अरब लोगों की आबादी और कुल संपत्ति को देखते हुए यह बहुत ही असामान्य अंतर है। देश के काफ़ी शहरों में निर्माण ऊंचाई में न होकर शहर के बाहर की ओर होता है और शहर की सीमाओं को बढ़ाता है और ऐतिहासिक रूप से इसके कुछ कारण हैं, जिसमें एक है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे पहले आप यह देखिए, बात है 1950 की, जब भारत को आज़ाद हुए थोड़ा ही समय हुआ था। तब सरकार को तेजी से विकास करना था और लोगों को घर भी प्रदान करने थे। ऐसे में भारत के टॉप आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया को आइडिया आया। उन्होंने कहा कि शहरों में लंबी इमारतें होने के बजाय छोटी इमारतें होनी चाहिए। इसके दो फायदे हैं कि ये इमारतें कम समय में बन जाएगी और गरीब इंसान इसे आसानी से खरीद सकता है, और साथ ही छोटी इमारतें होने के कारण शहर की परिसीमा भी बढ़ेगी, जिससे आसपास के गांवों का भी शहरीकरण हो जाएगा। और आज यह नियम इतना मजबूत बन गया है कि हर कोई इसे मानता है। लेकिन हम मुंबई को देखें तो भारत के ज़्यादातर स्काई स्क्रैपर्स यही हैं, क्योंकि मुंबई चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिससे यह हॉरिजॉन्टली निर्माण नहीं कर सकता है। परंतु हम इंटरनेशनल सिटी से तुलना करें तो मुंबई आज भी काफ़ी पीछे है। और अगर भारत की जनसंख्या और जीडीपी इतनी अधिक है तो यह स्काई स्क्रैपर्स क्यों नहीं बनाता? तो इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है एफएसआई। एफएसआई का पूरा नाम है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिससे इमारतों की ऊंचाई की लिमिट तय की जाती है, और यही एफएसआई भारत को गगनचुंबी इमारतें बनाने से रोक रहा है। एफएसआई का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द टोटल प्लॉट एरिया ऑफ द बिल्डिंग। तो आइए समझते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे अगर सिटी ए का एफएसआई है 1 और हमारे पास है 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, तो हमें बैक कैलकुलेशन से टोटल फ्लोर एरिया मिलता है 1000 स्क्वायर मीटर। तो अब वो 1000 स्क्वायर मीटर का एक फ्लोर बना सकता है। अगर उसे 2 फ्लोर बनाने हैं तो वह 500 स्क्वायर मीटर के 2 फ्लोर बना सकता है। वहीं अगर सिटी बी का एफएसआई है 2 और हमारे पास है 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, तो हमें बैक कैलकुलेशन से टोटल फ्लोर एरिया मिलता है 2000 स्क्वायर मीटर। तो वो हजार स्क्वायर मीटर के 2 फ्लोर बना सकता है। तो वह सिटी ए से दुगनी कमाई कर सकता है, वहीं सेम ज़मीन पर। एफएसआई नंबर जितना कम होगा, बिल्डिंग्स का वॉल्यूम और फ्लोर स्पेस उतना ही कम होगा। यह उन क्षेत्रों में भूमि की लागत को कम करने में मदद कर सकता है जहां भूमि की कीमत महंगी या सीमित है। अब हम चलते हैं मुंबई की तरफ।
1991 में नए निर्माण को सीमित करने और प्रवासियों को बाहर रखने के लिए मुंबई ने एफएसआई को केवल 1.3 रखा। आइए देखते हैं न्यूयॉर्क में यह संख्या कितनी कम है। मैनहट्टन का औसत एफएसआई 15 है और भारत के आसपास के एशियाई शहर उतने ही उच्च या उससे भी अधिक हैं। हांगकांग का एफएसआई 12 है, टोक्यो का 20 है और सिंगापुर का सबसे अधिक 25 है। मुंबई चारों तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसका क्षैतिज विकास सीमित है, लेकिन कम एफएसआई इसे और भी सीमित करता है। 2022 में मुंबई ने प्रतिबंधों को थोड़ा कम किया है। अब मुंबई की लोकेशंस के हिसाब से इसका एफएसआई 2.5 और 5 के बीच है। भारत के काफ़ी शहरों में यह संख्या और भी कम है। देश इन प्रतिबंधों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हैं। यह एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को कम करने और विकास के पैमाने को नियंत्रित करने का भी एक प्रयास है। लेकिन शहरी योजनाकारों के मुताबिक एक सख्त एफएसआई वास्तव में उन मुद्दों को हल नहीं कर सकता है। मुंबई और बेंगलोर जैसे स्थानों में नौकरी के ज़्यादा अवसर होने के कारण लोग इन शहरों के केंद्रों में आ रहे हैं, लेकिन कम एफएसआई और उच्च आबादी होने के कारण लोगों का रहना काफ़ी मुश्किल होता है। शहरी योजनाकारों का कहना है कि एफएसआई बढ़ाना भीड़भाड़ को कम करने और आवास की कीमतों को कम करने के लिए एक अच्छा पहला कदम होगा, लेकिन इसके साथ बड़े पैमाने पर परिवहन, सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के नेटवर्क में निवेश भी करना होगा। लेकिन एफएसआई प्रतिबंधों को कम करने और अधिक गगनचुंबी इमारतों से भारत की कुछ शहरी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिल सकती है, लेकिन आम आबादी अभी भी इस विचार से सहमत नहीं हो सकती है। इसके बाद आती है दूसरी प्रॉब्लम, पानी और बिजली की कमी। स्काई स्क्रैपर्स में नॉर्मल बिल्डिंग्स की तुलना में पानी और बिजली का उपयोग ज़्यादा होता है। वहीं भारत के 13% घर अभी भी बिजली से वंचित हैं और 66% घरों में कभी भी बिजली आती जाती रहती है। वहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स का होना काफ़ी अवास्तविक है। अगर हम मुंबई का उदाहरण लें तो यहाँ दूसरे शहरों की तुलना में अधिक स्काई स्क्रैपर्स हैं, जिसके कारण यहाँ पानी और बिजली की सुविधाएं अच्छी देखने को नहीं मिलती हैं। इसके बाद आती है एक और प्रॉब्लम, AAI's रेस्ट्रिक्शन। गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए एयर इंडिया अथॉरिटी AAI से अप्रूवल लेना जरूरी है, जो इतना मुश्किल है कि फिलहाल मुंबई में 250 से अधिक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो AAI से अनुमति नहीं मिलने के कारण बीच में ही रुके हुए हैं। गगनचुंबी इमारतों में रहना समाज से अलग कर सकता है और जो लोग पहले से आज़ाद और मिलनसार रहते हैं उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल है और ज़्यादातर भारतीय सांस्कृतिक रूप से ऐसे ही होते हैं। और ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्काई स्क्रैपर्स का होना ही एक विकसित देश की निशानी नहीं होती है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या भारत को भी स्काई स्क्रैपर्स की रेस में शामिल हो जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको कंस्ट्रक्शन, माइंड थॉट्स, इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स और इतिहास के तथ्यों पर इसी तरह पूरी व्याख्या के साथ वीडियो देखने पसंद है तो थॉटी माइंड को सब्सक्राइब करें।